हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिफॉर्मर्स के बारे में, जिन्होंने बहुत सारा काम किया था 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट के लिए इंडिया की। यहाँ हम बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स की। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से हमने इस कोर्स को डिवाइड किया हुआ है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हम देखेंगे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। इसका मतलब क्या है? जिनका एम था रिफॉर्म करना। क्या हुआ कि कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, वहीं कुछ लोग आए जिन्होंने कहा हम रिवाइव करेंगे। रिवाइव का मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने देंगे। ठीक है, तो दो कैटेगरी के लोग थे जो 19th सेंचुरी में थे और जहाँ पे बहुत सारे काम हुए थे। उसमें से दो तरीके के लोग कौन थे? एक जो थे उनको कहा जाता था रिफॉर्मिस्ट, मतलब कि प्रोग्रेसिव। वो कहते थे कि अगर हमारे कल्चर में कुछ गलतियां हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हम उसको अपनाएंगे। वहीं जो रिवाइवलिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, जैसा हमारा कल्चर था, जैसा हमारा रिलीजन था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उनको ऑर्थोडॉक्स कहा गया। इस बेसिस पे हमने क्या किया है कि रिफॉर्म वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने रिफॉर्म की तरफ प्रोग्रेस किया, उनको एक जगह लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बारी आपने पता नहीं ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे जब यूपीएससी में आपसे कोई क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए अलीगढ़ मूवमेंट, तो उसमें कई सारे आपको पॉइंट्स देंगे। उसमें एक पॉइंट होगा कि ये रिफॉर्मिस्ट थे कि ये रिवाइवलिस्ट प्रोग्राम था, ये किस बेसिस पे था। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख लेते हैं ब्रह्मो समाज, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में देखते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में स्टार्ट हुआ। इसे स्टार्ट किया सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इन्होंने जो इंटरप्रेट किया कुरान को, वो बहुत रैशनल तरीके से किया, साइंटिफिक रीजनिंग देके किया। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में डेवलप किया, मतलब इसको फाउंड किया। साथ ही में जो कि बाद में क्या किस नाम से आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में थे, ये स्लेवरी, डाइवोर्स, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में थे। इन्होंने पब्लिश किया तहज़ीब उल अखलाक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में कि तहज़ीब उल अखलाक किसने लिखा, तो वो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ को ध्यान देना है? सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमने कहते हैं रिफॉर्म, और वो आपको पता भी चल गया होगा कि ये रैशनल थे, साइंटिफिक रीजनिंग के तरफ इनका ध्यान था। ठीक है, तो कोई पूछे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले किस नाम से जानी जाती थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। किसने इसको फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था? सर सैयद अहमद खान ने। दूसरा देख लेते हैं सेवा सदन। ये आया 1885 में। इसे इस्टेब्लिश किया था बहराम जी एम मालाबारी ने। ठीक है, नाम को याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में कई बारी ये आता है। तो इसे इस्टेब्लिश किया था बहराम जी एम मालाबारी। ये एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। इसका बेसिकली जो एम था वो ये था कि अपलिफ्ट करो विमेन को। ठीक है, कि उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी कास्ट सिस्टम, पर्दा सिस्टम, या हम जो भी चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अहमदिया मूवमेंट की बात करते हैं। 1889 इसको फाउंड किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ये बिलीव करते थे रिफॉर्मेशन में, ये तो आपको पता चल गया होगा। ये इनकी जो चीज़ें थी वो बेस्ड थी आइडियाज़ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कहा गया कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाएं। तो ये बात अहमदिया मूवमेंट में कही गई थी। एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वो ये है कि आपको इसमें रिफॉर्मिस्ट में ज़्यादातर ध्यान रखना है कि अलीगढ़ मूवमेंट था पहला। क्योंकि क्या हो जाता है, जब ये मुस्लिम मूवमेंट्स जितने हैं वहाँ पे हम आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट था कि रिवाइवलिस्ट था। तो अलीगढ़ की बात करी जाए सर सैयद अहमद खान की, या हम अहमदिया मूवमेंट की बात करें मिर्ज़ा गुलाम अहमद की, तो ये दोनों ही रिफॉर्मिस्ट थे। उसके बाद अकाली 1921, इसको जाना जाता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से। इसमें क्या हुआ था कि उस समय जो महंत थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगे थे। ठीक है, तो एफर्ट लगाया गया कि गुरुद्वारा को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। इसकी वजह से एक मैनेजमेंट आया, एक कमेटी आई, जिसको अब हम जानते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1921 में। तो आपको ये पता चला कि अकाली मूवमेंट जो था वो बेसिकली गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने के लिए था।
ठीक है, तो ये जो थे कुछ रिफॉर्मिस्ट जितने भी मूवमेंट्स थे उनके बारे में था। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ रिवाइवलिस्ट के बारे में। रिवाइवलिस्ट का मतलब अभी आपको बताया गया ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल चीज़ों पे बिलीव करते थे, ऑर्थोडॉक्स थे। तो सबसे पहले आर्य समाज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गो बैक टू वेदास। तो ये जो आर्य समाज था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इसमें पहला है धर्म सभा, जो कि आया था 1830 में। ठीक है, इसको फाउंड किया था राधाकांत देव ने। इसमें कहा गया कि जैसा हमारा रिलीजन था, जैसा हमारा सोशियो रिलीजियस मैटर्स, जैसे हम पहले डील करते थे हर चीज़ में, उसको स्टेटस क्यों रहने दें, मतलब जैसे का तैसा रहने दें। ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो हिंदू कल्चर है, उसी के फेवर में है। अब हम पढ़ लेते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। ये स्टार्ट हुआ 1820 में। ये अराउंड पटना था। इसको स्टार्ट किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी कैसे रिवाइवलिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1830 के अराउंड इसको स्टार्ट किया गया था। 1857 के बाद क्या हुआ, ये एक आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरह बन गया, मतलब एज अ जिहाद ये बन गया था। तो अभी आपने रिवाइवल में दो पढ़े हैं, धर्म सभा राधाकांत देव, वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ते हैं, 1867 में आया। इसको फाउंड किया डॉक्टर आत्माराम पडुरंग ने। ठीक है, इसके जो अनदर लीडर थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आरजी भंडारकर। ये लोग अगेंस्ट में थे कास्ट सिस्टम के, या जो भी ऑर्थोडॉक्सी है उसके अगेंस्ट में थे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो रिवाइवलिस्ट थे, कुछ चीज़ों के अगेंस्ट थे, जैसे कास्ट हो गया या रिलीजियस बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी ना हो। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1904, इसे फाउंड किया था एनी बेसेंट ने। ये जो पूरा एसोसिएशन था ये अगेंस्ट में था देवदासी सिस्टम के। अब हम बात कर लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, जो कि आया 1875 में। इसे फाउंड किया था मैडम HP ब्लावाट्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट। ये कहाँ पे फाउंड किया गया था, न्यूयॉर्क में 1875 के अराउंड। इसका जो हेड क्वार्टर है उसको इस्टेब्लिश किया गया था अडियार इन मद्रास में। आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट बेसिकली आई इसीलिए थी इस सोसाइटी के आइडियाज़ को स्प्रेड करने 1893 के अराउंड। ये लोग कैसे थे, ये बिलीव करते थे कर्मा में। इन्होंने कई सारे इंस्पिरेशन लिए उपनिषद से, ठीक है, योग वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से इन्होंने कई सारे इंस्पिरेशंस ड्रॉ किए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको फाउंड किसने किया, इसका हेडक्वार्टर कौन था, और इस सोसाइटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एनी बेसेंट के बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एनी बेसेंट ने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन रखा सेंट्रल हिंदू स्कूल का। कहाँ पे, जो कि इसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनके साथ इस चीज़ में एफर्ट्स किसने लगाए थे, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कुछ एनी बेसेंट के बारे में। उसके बाद आता है देवबंद स्कूल 1866। ये फाउंड किया था मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। इस नाम को याद रखिएगा। इन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, फाउंड किया देवबंद में, जो कि सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये अगेंस्ट में है सर सैयद अहमद खान के। आपको पता है सर सैयद अहमद खान रिफॉर्मिस्ट अप्रोच रखते थे, बदलाव की अप्रोच रखते थे, लेकिन यहाँ पे जो देवबंद स्कूल है वो रिवाइवलिस्ट है। इनका कहना था कि जो सर सैयद अहमद खान है हम इनके पूरी अगेंस्ट में हैं। ठीक, इन्होंने रिलीज़ किया फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ये बेसिकली किसके थॉट्स को मानते थे, मौलवीज़ के, उलेमास के। ठीक है, इन्होंने इवन कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन इनकी एक शर्त थी कि कांग्रेस किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेगी सर सैयद अहमद खान की। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है देवबंद स्कूल के बारे में 3-4 लाइन, उसमें एक आता है कि दे हैव नॉट सपोर्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके बाद कुछ है कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं परमहंस मंडली, जो कि आई 1849 में। कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में इसका ये सेंस है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे फाउंडेशंस आए थे जो कास्ट के अगेंस्ट में थे। तो परमहंस मंडली उनमें से एक है, जिसको स्टार्ट किया था दादोबा पाडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम द्वारा। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो स्टेटस गैप है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, इन सबको ख़त्म करो और एक ही भगवान को मानो।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आया 1925 में। स्टार्ट किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये इन्होंने अगेंस्ट किस चीज़ के थे? ये कास्ट सिस्टम के। इन्होंने फाउंड किया था द्रविड़ काज़गम, ठीक है, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा द्रविड़ काज़गम क्या है, तो आप बता सकते हैं। साथ ही आएगा स्टार्ट किसने किया था, किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है। उसके बाद है कुडी अरासू, ये भी इनका एक वीकली जर्नल था। ये सब बातें आपको याद रखनी है कि ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। फाउंड किसने किया, उसके बाद इनका जो एक मैगजीन आया उसका नाम क्या है, इनके जर्नल का नाम क्या है। नायर मूवमेंट केरला में स्टार्ट हुआ था, ये भी बेसिकली अपलिफ्टमेंट के लिए था। सेवा समिति की बात की जाए 1914, तो इसको इस्टेब्लिश किया था हृदयनाथ कुंजरू ने। किस लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। देवा समाज की बात की जाए तो शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था लाहौर में, ठीक है। इन्होंने एक बुक को कंपाइल किया था, अपने सारे आइडियाज़ को रखा था। उस बुक का नाम था देवा शास्त्र। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले तो देवा समाज किसने फाउंड किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और कहाँ किया था? लाहौर में। अरावीपुरा मूवमेंट, इसको स्टार्ट किया था श्री नारायण गुरु ने। इन्होंने इंस्टॉल करी थी लॉर्ड शिवा की मूर्ति अरावीपुरम टेम्पल में केरला के। बेसिकली क्या हुआ था, इस मूवमेंट के बाद ही एक दूसरा मूवमेंट आया था जिसको कहते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसको वाईकॉम सत्याग्रह भी कहते हैं। पहले क्या था, टेम्पल में एंट्री नहीं थी लोअर कास्ट के लोगों की, तो ये दोनों मूवमेंट ने मिलकर क्या किया, एंट्री शुरू करवाई लोगों की टेम्पल में, ठीक है। तो इन दोनों को ही आप याद रखिएगा। साउथ इंडिया का था, यहाँ पे 3 लोगों ने हेल्प करी। किसने? श्री नारायण गुरु ने, टी.के. माधवन जी ने और केमरान आसन ने। तो ये लोग बेसिकली किस चीज़ के लिए थे? वाईकॉम सत्याग्रह के लिए थे, टेम्पल एंट्री के लिए थे, अरावीपुरा मूवमेंट के लिए थे। अब बात कर लेते हैं फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट की। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग कास्ट के लिए थे, कुछ लोग अपने रिलीजन के लिए थे। यहाँ पे कुछ लोग थे जो पूरे ही डेवलपमेंट के लिए थे कि हर तरह से हर चीज़ का डेवलपमेंट हो। उसमें है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसको इस्टेब्लिश किया था एम.जी. रनाडे ने और रघुनाथ रॉय ने। आप याद रखिएगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एम.जी. रनाडे, रघुनाथ रॉय। इसी को हम प्लेज मूवमेंट भी कहते हैं। ये अगेंस्ट में थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, ये अपोज करते थे पॉलीगैमी और ये प्रमोट करते थे इंटरकास्ट मैरिज। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम आपको बताने लगेंगे कि क्या क्या प्रोग्रेस हुए थे जब गांधी जी आएंगे, और ओवरऑल इंटरनेशनल एरा में हमारा क्या क्या चीज़ें रही, उसमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। इसे इस्टेब्लिश किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। इसका भी काम क्या था? डिप्रेस क्लासेस को अपलिफ्ट करना। सोशल सर्विस लीग की बात की जाए तो 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया था नारायण मल्हार जोशी ने। आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसका नाम था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये क्या था? एम.जी. रनाडे ने। और वहीं सोशल सर्विस लीग जो है वो इस्टेब्लिश किया था नारायण मल्हार जोशी ने। यहाँ पे इन्होंने कई सारी डिस्पेंसरीज खोली, स्कूल्स खोले, लाइब्रेरीज खोली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कई सारे रिफॉर्मिस्ट थे, कई रिवाइवलिस्ट थे, कई कास्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुए थे इंडिया में, और कई ऐसे मूवमेंट थे जो ओवरऑल थे। तो आपको अपने दिमाग में सबके बारे में ये पता होना चाहिए कि किसको किसने इस्टेब्लिश किया, साथ ही में ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में फिट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ओवरऑल सबकी जानकारी हो जाएगी। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप लर्ननेट से जुड़े रहें, क्योंकि लर्न करना है तो लर्ननेट पे आना है।